तो बच्चों अपनी चल रही थी इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इसमें अपन सिमिलरली सारी की सारी वही इक्वेशंस यूज करेंगे जो अपन ने किसमें यूज की थी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कौन कौन सी अपने पास x इज इक्वल टू क्या थी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या थी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन जो एक्स्ट्रा इसमें यूज की जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन यूज करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल के अंदर। अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होती है, कैसी दिखती है, उसके बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। देख लो, ये है मेरी एंगुलर प्रोजेक्टाइल, यानी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से फेंक रहा हूं। जब मैंने इसको थीटा एंगल से फेंका तो मेरी यहाँ पे जो u इनिशियली वेलोसिटी थी ये स्प्लिट हो जाती है कंपोनेंट्स के अंदर, और जब ये कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट होगी तो x डायरेक्शन में तो मेरे पास आ जाएगी क्या, u cos थीटा, y डायरेक्शन में क्या चली जाएगी मेरे पास, u sin थीटा ऑफ कोर्स आ जाएगी मेरे पास। याद रखना बच्चों कि जो ये x डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है ये इसको हेल्प करती है आगे की तरफ डिस्टेंस कवर करने में, जबकि ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है ये इसे हाइट अटेन करने में हेल्प करता है। दोनों इसके जो पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स हैं, एक इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, एक इसको अपवर्ड, जिस दोनों के रिजल्टेंट इफेक्ट की वजह से ये एक पैराबोलिक पाथ को कवर करती है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो ये पाथ कवर कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, यानी कि पाथ की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होगी। पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसकी x डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बन रही है, फिर हम देखेंगे इसकी y डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनती है। तो पहले x के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो यू एक्स की वैल्यू तो मेरे पास है कितनी, u cos थीटा, इनटू में क्या आ जाएगा मेरे पास t। अब एक बच्चों में तुम्हें बात बतानी है कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका है कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे फेंका है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। व्हाट डज दिस कांस्टेंट वेलोसिटी मींस। तो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से फेंका है कि जो उसकी स्पीड यहाँ पे जितनी थी वहां पे भी उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। दैट मीन्स v1 इज इक्वल टू v2। तो हमारे पास ax कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन में t, और ax की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0, यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। अगर मैं बच्चों बात करूं ay की, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन लगाता है, हमेशा ग्रेविटी लगाती है। और बच्चों इस बार ये प्लस माइनस साइन होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जब उसकी वैल्यू होगी तब तो कितनी लगेगी, माइनस जी, इसके बाद कितनी आ जाएगी, प्लस जी। अब आप सोचोगे ग्रेविटी की यहाँ तक माइनस जी क्यों लग रही है और यहाँ तक प्लस जी क्यों लग रही है, क्योंकि बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ तक गया ना तो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को धीरे धीरे कम कर रही है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन लगेगा नेगेटिव में, और इस साइड में जब उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो ax की वैल्यू अपने पास क्या आई है बच्चों, 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u cos थीटा इंटू में t, यहाँ पे हमारे पास 0 था तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x अपॉन u cos थीटा। t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x अपॉन u cos थीटा, इसको नाम दे लेना इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x की इक्वेशन आ चुकी है, y की निकालते हैं। y की होती है हमारे पास u y t प्लस हाफ ए वाई टी का होल स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पे y इज इक्वल टू यू वाई की जगह u साइन थीटा इंटू में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू प्लस माइनस जी है, तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी, जी। आप प्लस जी भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे देखो, now putting the value of t, यानी वैल्यू t की जो वैल्यू यहाँ थी हमारे पास, ये देखिए ये t की वैल्यू थी, इसको उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही मैंने पुट करी मेरे पास इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा। ये चीज हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब देखिए जो मैं बताना चाहता हूं वो सुनिए। ये देखिए u से u कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो y की इक्वेशन बनी दैट इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन है जो कि आपको लर्न करनी है। इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो चाहे इसको रट लो चाहे याद कर लो। सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बल्कि आईआईटी जेई मेंस के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार ये पूछ चुका है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो आपको याद रखनी है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी थी इक्वेशन ऑफ पाथ जो अपन ने डिराइव कर ली। यहां से आप चीज देख पा रहे हो कि y किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, एक्स स्क्वायर के। और जब y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है यानी k एक्स स्क्वायर होती है, हम बोल देते हैं कि पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। और ये चीज अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। मैं आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाता हूं। देखो बच्चों लैब में चलते हैं। ये कुछ एंगल से इसको ड्राइव किया जा रहा है। मैं फिलहाल आपको क्या देखना है, फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ पाथ देखना है कि ऑब्जेक्ट का पाथ क्या रहता है। जैसे ही मैंने कोई चीज फायर करी, देख रहे हो इसने कैसा पाथ कवर किया है, इसने पैराबोलिक पाथ को कवर करते हुए आगे की तरफ मूव कर रही है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये कैसा पाथ फॉलो करती है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है जिसकी इक्वेशन हमने डिराइव कर ली थी। अब बात करते हैं आगे वाले इक्वेशंस की।